जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें लंदन 1850 का समय दिखाया जाता है। एक राइटर एक घर के बाहर आता है जो कि वहां पे कहानी की तलाश में आया था। वो थॉमस नाम के आदमी को ढूंढ रहा था क्योंकि उसकी बीवी ने उसे बुलाया था। थॉमस की बीवी उसे थॉमस के पास ले जाती है जो कि एसेक्स बोट का एक सेलर था। दोस्तों, सालों पहले एसेक्स बोट नदी में डूब गई थी, लेकिन किसी को भी इस बारे में नहीं पता था कि वो कैसे डूबी थी। वो राइटर उसे पैसे देता है और उससे कहता है कि वो उसे एसेक्स बोट की कहानी सुनाए क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो कैसे डूबी थी। थॉमस उससे कहता है कि वो अपने पैसे अपने पास रखे और वो उसे कोई भी कहानी नहीं सुनाने वाला। ये सुन के वो राइटर वहां से जाने लगता है, लेकिन थॉमस की बीवी उसे रोकती है और उससे कहती है कि वो अपने पति से बात करेगी। वो थॉमस से बात करती है और उससे कहती है कि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है और अगर वो अपनी कहानी उसे नहीं बताएगा तो वो कुछ कमा नहीं पाएंगे। ये सुन के थॉमस राइटर को अंदर बुलाता है और उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो उससे कहता है कि आज से करीब 40 साल पहले उनके गाँव में एक नौजवान रहता था। उसका नाम था चेज और उसे एक कैप्टन बनना था। वो अपनी बीवी के साथ रहता था और उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, लेकिन तभी उसके मालिकों ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि वो एसेक्स नाम की बोट को समुद्र में ले जाए ताकि वो व्हेल से तेल निकाल सके। चेज उनसे पूछता है कि क्या वो कैप्टन बन के उस बोट में जाएगा, तो वो उससे कहते हैं नहीं, उनका कैप्टन कोई और होगा और वो उसका फर्स्ट मैन बन के जाएगा। ये सुन के चेज को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहां से जाने लगता है, लेकिन उसका मालिक उसे कहता है कि वो इस काम के उसे दुगने पैसे देगा। ये सुन के चेज राजी हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर हमें कैप्टन पोलार्ड दिखाया जाता है जो वहां पे बैठ के बातें सुन रहा था। कैप्टन पोलार्ड को सेलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो बहुत अमीर फैमिली से था, इसीलिए उसे ऊंचे दर्जे पे रखा गया था। चेज अपने घर में जाके पैकिंग करने लगता है और उसकी बीवी उससे कहती है कि वो जल्द ही वापस आ जाए। चेज उससे कहता है कि उसे कम से कम 1-2 साल लगेंगे वापस आने के लिए। उसकी बीवी उससे कहती है कि वो और उसका बच्चा उसका इंतजार करेंगे। वो अपने गले का लॉकेट उसे देती है और उससे कहती है कि वो जिंदा वापस आए। उसके बाद एसेक्स बोट तैयार होती है और सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। उसी शिप में थॉमस भी होता है जो कि उस वक्त एक टीनेजर था। चेज वहां पे सबसे पहले अपने बचपन के दोस्त जॉय से मिलता है। उसके बाद वो कैप्टन से मिलता है, जहां कैप्टन उससे कहता है कि वो उसके अंडर काम करेगा तो उसे उसके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो सब बोट के पर्दे खोलते हैं और समुद्र की ओर निकल जाते हैं। बोट का एक पर्दा जाम हो गया होता है जिससे बोट ढंग से चल नहीं रही होती। ये देख के चेज भाग के ऊपर जाता है और उसे ठीक कर देता है। रात को चेज, जॉय और कैप्टन जब डिनर कर रहे होते हैं तो कैप्टन चेज से कहता है कि उसे पता है कि वो एक अडॉप्टेड लड़का था। चेज को ये सुन के काफी बुरा लगता है और वो वहां से उठ के चला जाता है। जॉय कैप्टन से कहता है कि उसे चेज के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। चेज अपनी टीम के पास जाता है और उन सबको काम अलॉट करता है। वहीं पे एक लड़का होता है मिस्टर कॉफिन, जो कि चेज से कहता है कि वो कैप्टन का कजन है तो वो उससे ढंग से बात करे। चेज उससे कहता है कि वो दोबारा ऐसी बात ना करे और चुपचाप जाके अपना काम करे। चेज थॉमस को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पे निगरानी रखे और जब भी उसे तेज तूफान या कुछ दिखे तो वो उसे बताए। थॉमस समुद्र में पहली बार आया था, इसीलिए उसे उल्टी हो जाती है। चेज उससे कहता है कि अब यही उसकी फैमिली है तो उसे उसकी आदत पड़ जाएगी। अगली सुबह वो लोग देखते हैं कि उनकी तरफ एक बहुत तेज तूफान आ रहा था। ये देख के कैप्टन ऑर्डर देता है कि वो बोट के सभी पर्दे खोल दे ताकि बोट और तेजी से चल सके, लेकिन चेज उससे कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें दूसरी दिशा में जाना चाहिए ताकि वो तूफान से बच सके। कैप्टन उसे डांट के कहता है कि वो उसके काम में बाधा ना डाले। वो सभी से कहता है कि वो तूफान की ओर जाएंगे क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। वो नाव को तूफान की ओर ले जाता है जिससे नाव को काफी डैमेज होता है, लेकिन नाव किसी तरह डूबने से बच जाती है। रात को चेज कैप्टन के पास आता है और उससे कहता है कि उसके ऑर्डर की वजह से लोगों की जान जा सकती थी, तो कैप्टन उसे चिल्ला के कहता है कि वो उसे उसका काम ना सिखाए। कैप्टन उससे ये भी कहता है कि वो अब शिप को वापस ले जाने वाला है, तो चेज उससे कहता है कि अगर वो बिना तेल के गए तो उनकी बदनामी हो सकती है। अगले दिन कैप्टन सबसे कहता है कि वो लोग आगे जाएंगे। तभी उन्हें वेल्स की आवाज सुनाई देती है और वो अपने सामने ढेर सारी वेल्स को देखते हैं। वो बोट लेके नदी में जाते हैं और वेल्स पे निशाने लगाने लगते हैं। चेज एक वेल पे भाला मारता है जिससे वो जख्मी हो जाती है और उनसे बचने के लिए वो नीचे जाने लगती है। बहुत देर तक वो वेल नीचे जाती है और उनकी रस्सियां खत्म होने वाली थी, तो चेज दूसरी बोट से रस्सी मंगाता है और उसे जोड़ देता है। वो वेल और नीचे जाती है, लेकिन तभी उसकी मौत हो जाती है, जिससे उसकी बॉडी सी के ऊपर तैरने लगती है। वो सभी उसे पकड़ के खुश हो जाते हैं और उसे काट के उसका तेल निकालने लगते हैं। वो लोग उस वेल के पेट से बाल्टी से कुछ ज्यादा तेल नहीं निकाल पाते, तो चेज उनसे कहता है कि वो किसी ऐसे बंदे को अंदर भेजे जो अंदर जा सके। तभी चेज थॉमस को देखता है तो वो उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि उसे वेल के पेट के अंदर जाके वो निकालना होगा। ये सुन के थॉमस वेल के पेट के अंदर जाता है और सारा माल निकालता है। एक वेल से उनका कुछ गैलन ही तेल बना था, इसीलिए वो और आगे निकलते हैं दूसरे वेल्स की तलाश में। कुछ दिनों
बाद उन्हें एक टापू दिखता है तो वो वहाँ पे खाने पीने के लिए रुकते हैं। वहीं पे एक स्पेनिश कैप्टन भी होता है जिसने अपना एक हाथ खो दिया था। कैप्टन पोलार्ड उस कैप्टन से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने अपना हाथ कैसे खोया। वो उन्हें बताता है कि आज से 1 साल पहले उनके पास बहुत सारे तेल जमा हो गए थे, लेकिन यहाँ से कुछ मील दूर उन्हें एक जगह मिली जहाँ पे सैकड़ों वेल थी। लालच में आके उन्होंने उन वेल्स को मारने की कोशिश करी, लेकिन उन्हीं वेल्स में से एक बड़ा सा वेल निकला जो कि इतना विशाल था जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। उस वेल ने एक ही झटके में उनके शिप को तबाह कर दिया, जिससे उसके साथियों की मौत हो गई और वो अकेला किसी तरह वहां से बच के निकल गया। लेकिन जब उसने गौर किया तो उसका एक हाथ टूटा हुआ था। चेज उससे पूछता है कि वो जगह कहाँ पर है, तो वो कैप्टन उसे उस जगह का ऑल्टीट्यूड बताता है और उससे कहता है कि अगर वो लोग वहां जाएं तो वो संभल के जाएं। स्पेनिश कैप्टन के जाने के बाद चेज कैप्टन से पूछता है कि क्या उन्हें वहां पे जाना चाहिए, तो कैप्टन उससे कहता है कि वो लोग वहां पे जरूर जाएंगे। लालच के चक्कर में वो लोग उस जगह पे जाने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें उस कैप्टन की बात झूठी लग रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो अपने सामने हजारों वेल्स को पाते हैं। वो उन वेल्स को देख के काफी खुश हो जाते हैं और बोट लेके उनके पास जाते हैं उन्हें मारने के लिए। चेज एक वेल को भाला मारता है जिससे वो जख्मी हो जाती है, लेकिन तभी दूसरी वेल उसकी बोट को ठोकर मारती है जिससे वो सभी पानी में गिर जाते हैं। और तभी वो अपने सामने उस वेल की विशाल पूंछ को देखते हैं जिसे देख के वो लोग डर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो आदमी बिल्कुल सच कह रहा था क्योंकि वहाँ पे एक बहुत विशाल वेल थी। वो उस नाव पे चढ़ के वापस अपनी बोट पे जाते हैं जहाँ पे वो उस नाव को ठीक करने में लग जाते हैं। तभी वो वेल उनकी शिप पे हमला कर देती है जिससे नीचे की शिप टूट जाती है और उसमें पानी भरने लगता है। चेज जब ये देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि पहले किसी भी वेल ने उन पे हमला नहीं किया था। वो वेल उस शिप को ठोकर मारता है जिससे वो शिप डूबने लगती है। चेज सबसे कहता है कि ये वेल उनके पीछे पड़ गया है और वो तुरंत एक भाला तैयार करे ताकि वो इसे मार सके। वो सभी एक बड़ा सा भाला तैयार करते हैं और जब वेल उन पे हमला करने आता है तो चेज उसके मुंह पे वो भाला मार देता है जिससे वो वेल जख्मी हो जाता है और अपने साथ उस शिप को ले जाने लगता है। तभी कैप्टन शिप की ओर देखता है जो कि डूब रही थी। वो अपने आदमियों से कहता है कि वो तुरंत शिप पे चलें, लेकिन शिप बहुत तेजी से चल रही थी क्योंकि वो वेल उसे ले जा रहा था। तभी वो भाला उस वेल के शरीर से निकल जाता है और शिप रुक जाती है। कैप्टन जब वहाँ पे आता है तो वो सबसे पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो सभी उसे बताते हैं कि एक विशाल वेल ने उन पे हमला किया था। कैप्टन सबको ऑर्डर देता है कि वो सभी अपने जरूरी सामान को रख लें और बोट में चलें क्योंकि अब वो यहाँ से वापस जाने वाले हैं। वो सभी बोट में बैठ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और तभी उनकी नाव ब्लास्ट हो जाती है जिससे उनका सारा तेल बर्बाद हो जाता है और उनकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। कैप्टन सबको कहता है कि उनके पास लिमिटेड खाना है तो वो सिर्फ थोड़ा सा खाना रोज खाएंगे। तभी उन्हें उस वेल की आवाज आती है जो उन्हें देख रहा था। कैप्टन का कजन चेज पे गन तान देता है और उससे कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो सभी कप्पा घर निकल जाते और आराम से रहते, लेकिन उसके लालच के चक्कर में वो लोग यहाँ पर आए। कैप्टन उससे कहता है कि वो अपनी गन नीचे करे क्योंकि ये सबका फैसला था। महीनों तक वो लोग लैंड की तलाश में जाते हैं लेकिन उन्हें कहीं पे भी टापू नहीं मिलता। वो लोग अब कमजोर पड़ने लगे थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रात को बहुत तेज तूफान आता है जिससे उनकी नाव डूबने से बचती है। उसी तूफान में जॉय को लकड़ी से चोट लग जाती है जिससे उसके सर से काफी खून निकलने लगता है। अगली सुबह चेज जॉय को देखने आता है तो वो उसके सर का घाव देख के समझ जाता है कि ये जिंदा नहीं बच सकता। चेज जॉय को कहता है कि ये क्या हो गया, तो जॉय उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो बिल्कुल सही है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ थॉमस राइटर से कहता है कि वो इसके आगे की कहानी उसे नहीं बता सकता। तो राइटर उससे कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। थॉमस उससे कहता है कि आगे की कहानी बहुत ही खतरनाक है। तो राइटर उससे कहता है कि ये कहानी उसे बहुत ही अच्छी लग रही है और ये उसकी पहली नॉवल है तो वो इसकी पूरी कहानी जानना चाहता है। ये सुन के थॉमस उसे आगे की कहानी बताता है। वो उसे बताता है कि उन्हें वहाँ पे घूमते हुए 1 साल हो गया था और उन्हें वहाँ पे कोई भी लैंड नहीं मिला था, लेकिन एक दिन अचानक उन्हें एक टापू दिखा तो वो लोग वहाँ पे जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वो वेल हर समय उनका पीछा कर रहा था। चेज ये देख के उनसे कहता है कि वो अपनी नाव को जल्दी चलाएं, लेकिन वो वेल वहाँ पे आके उन तीनों नाव पे हमला कर देती है जिससे वो सभी लोग पानी में गिर जाते हैं और किसी तरह तैरते हुए वो टापू पे पहुँचते हैं। एक आदमी को वहाँ पे चिड़िया के अंडे मिलते हैं तो वो उन अंडों को फोड़ के खाने लगता है। चेज वहाँ पे एक मछली मारता है और वो उसे कच्ची खाता है क्योंकि वो सभी बहुत ज्यादा भूखे थे। तभी चेज वहाँ पे एक गुफा में पहुँचता है जहाँ पे वो कई सारे लोगों की लाशें देखता है। वो सभी को बुला के उन लाशों को दिखाता है और उनसे कहता है कि अगर वो यहाँ पे रुके तो उनका भी यही हाल होने वाला है। रात को वो कैप्टन से बात करने जाता है तो कैप्टन उससे कहता है कि वो यहाँ से बाहर जाना चाहता है। चेज उससे कहता है कि वो भी यहाँ पे रुक के मरना नहीं चाहता। अगले दिन वो सभी नाव को रिपेयर करते हैं और वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन जॉय चेज से कहता
है कि वो यहीं पे रुकना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मौत बहुत जल्दी होने वाली है और वो उन सब पे भार नहीं बनना चाहता। उसके साथ दो और लोग रुक जाते हैं और बाकी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। महीनों तक वो लोग समुद्र में घूमते रहते हैं और उन तीनों की नाव अलग हो गई थी। तभी चेज देखता है कि उनकी नाव का एक आदमी मर चुका है। ये देख के दूसरा आदमी चेज से कहता है कि वो उसे नदी में फेंकने वाला है। तो चेज उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो उनके लिए खाना बन सकता है। ये देख के चेज थॉमस को कहता है कि वो उसकी तरफ देखे और दूसरा आदमी उस आदमी को काट के उसके बॉडी ऑर्गन्स निकाल लेता है और उसके बाद वो सभी पका के उसे खाते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ थॉमस उसे बताता है कि उसने भी उस आदमी को खाया था और राइटर से कहता है कि वो उसे इसके लिए जज ना करे। राइटर उससे कहता है कि अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। थॉमस उससे कहता है कि उसने अपनी बीवी को कभी भी ये बात नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि ये सुन के वो उसे छोड़ के चली जाएगी। तभी उसकी बीवी वहाँ पे आती है जो उसकी कहानी सुन रही थी। वो उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो अगर उसे ये बताता तो वो फिर भी उससे प्यार करती। ये सुन के थॉमस उन्हें अपनी आगे की कहानी बताता है। इधर कैप्टन अपनी बोट में डिसाइड करता है कि उन लोगों में से एक आदमी को मरना होगा ताकि बाकी लोग उसको खा के जिंदा बच सकें। वो लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें कैप्टन की बारी आती है मरने की। तो कैप्टन अपने कजन को गन देता है और उससे कहता है कि वो उसे जान से मार दे ताकि वो लोग उसको खा के जिंदा बच सके। उसका कजन उससे कहता है कि वो उसे जान से नहीं मार सकता और ये कह के वो अपने आप को ही शूट कर लेता है, जिसके बाद वो सभी उसका पेट फाड़ के उसे खाने लगते हैं। एक साल बाद कैप्टन और चेज की नाव टकराती है और वो सभी एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। तभी चेज देखता है कि वो वेल उनका अब तक पीछा कर रहा था। वो उनके सामने आता है उन पे हमला करने के लिए, तो चेज भाला उठा लेता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो वेल उन पे हमला नहीं करता और ऊपर आके उनकी हालत देखता है। उसे पता चलता है कि ये लोग वैसे ही मरने वाले हैं। चेज भी उसकी आंखों में देख के समझ जाता है कि वो वेल अब उनको परेशान नहीं करेगा, इसीलिए वो उस वेल को भाले से नहीं मारता। वो वेल वहां से चला जाता है और उसके बाद कैप्टन और चेज की नाव दोबारा अलग हो जाती है। महीनों बाद एक शिप को कैप्टन की नाव मिलती है और उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जाता है। इधर चेज की नाव भी एक लैंड पे पहुंचती है जहां वो लोग उनकी जान बचाते हैं और ठीक होने के बाद वो वापस उन्हें उनके घर भेज देते हैं। चेज वहां पे अपनी बीवी से मिलता है और उसकी अब एक छोटी बेटी भी थी। वो अपनी बीवी को गले लगा लेता है और अपनी बेटी से मिलके काफी खुश होता है। लेकिन उसी दिन उसके मालिक उसे बुलाते हैं क्वेश्चनिंग के लिए और उन्होंने वहाँ पे कैप्टन पोलार्ड को भी बुलाया था। वो लोग चेज से पूछते हैं कि उनकी नाव कैसे डूबी, तो चेज उन्हें बताता है कि एक बड़ी सी वेल ने उन पे हमला किया था जिसकी वजह से उनकी नाव डूब गई। ऑफिशियल्स उससे कहते हैं कि अगर ये खबर बाहर पहुंचेगी तो सभी लोग डर जाएंगे और उसके बाद वो लोग वेल को कभी मारने नहीं जाएंगे, जिससे उनके धंधे में बहुत नुकसान होगा। कैप्टन पोलार्ड भी चेज से कहता है कि उन्हें झूठ बोलना ही होगा, तो चेज उससे कहता है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता और वो सबको बताएगा कि वेल भी हमला कर सकती हैं। वो लोग उसे ढेर सारे पैसे भी ऑफर करते हैं, लेकिन वो उनका ऑफर ठुकरा देता है और कैप्टन पोलार्ड से कहता है कि वो भी सबके सामने सच ही बोले। जब वो वहां से बाहर निकलता है तो उसे थॉमस मिलता है, जिससे वो कहता है कि उसकी अभी पूरी जिंदगी बाकी है और उसे यकीन है कि वो एक दिन बहुत बड़ा सेलर बनेगा। वो उसे अपनी मारी हुई वेल का एक दांत देता है और उससे कहता है कि वो इसे संभाल के रखे। कैप्टन पोलार्ड को जब कोर्ट में बुलाया जाता है तो वो वहाँ पे सच बोलता है, लेकिन वो ऑफिसर्स उसकी नहीं मानते क्योंकि वो ये बात बाहर नहीं फैला सकते थे। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ ये कहानी खत्म हो चुकी थी। राइटर थॉमस से पूछता है कि उसके बाद चेज का क्या हुआ, तो वो उसे बताता है कि चेज ने अपनी एक नाव खरीद ली थी और वो वहाँ पे मछली मारने लगा था। राइटर उसे पैसे देता है और उससे कहता है कि वो इस कहानी को जरूर छापेगा। तो थॉमस उससे कहता है कि क्या वो उस कैनिबलिज्म वाली बात को भी छापेगा, तो राइटर उससे कहता है कि वो उसे एडिट कर देगा और वो अपनी बुक में किसी के भी असली नाम नहीं लेगा। ये कह के राइटर वहां से चला जाता है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।